अतुल भारत। और जैसे कि आपके सामने अध्याय 4 दिख रहा है आपको, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ये कक्षा 6 की जो हमारी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक है, सामाजिक विज्ञान की, एसएसटी की, उसकी पुस्तिका है। और आज हम अध्याय 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अध्याय 3 सरकार क्या है इसके बारे में पढ़ा था। अब हम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। लोकतंत्र क्या होता है? जहाँ पे जनता का तंत्र होता है, जो लोगों द्वारा, जहाँ पे सरकार जो है वो लोगों द्वारा चलाई जाती है। लोकतंत्र वह होता है, लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है। अपने प्रतिनिधित्व को जो चुनते हैं लोग वोट डाल के। ये आपको इस चैप्टर के अंदर पता लगेगा कि लोकतंत्र की क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं और लोकतंत्र होता क्या है। तो हम बिना समय को व्यर्थ करे इस पार्ट की शुरुआत करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको वीडियो के एंड में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक मैसेज है जिसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी कर सकते हैं। पढ़ाई, अपने जो भी आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, आप बहुत आगे जा सकते हैं। और इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और क्वेश्चन आंसर जो है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे रखे हैं। आप हमारे कक्षा 6 के बहुत सारे बुक्स के क्वेश्चन आंसर लिखित रूप में वहां पे पा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ करे कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या होते हैं। और इस पार्ट में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि लोकतांत्रिक सरकारों के कामों को कौन सी बातें प्रभावित करती हैं। ठीक है, और इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल है। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होता होगा? आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें। तो हम माया की कहानी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे पहले आप मैप में देख लो। ठीक है, आपको दिख रहा है कि मैप में भारत कहाँ है? भारत हमारा ये रहा, हमारा प्यारा भारत, एशिया महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका ये रहा, बिल्कुल यहाँ पे होता है दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे है बिल्कुल कोने में। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपको दिख गया। आगे चलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत मतलब गोरे लोग, अश्वेत काले लोग, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय लोग। ठीक है, जोहान्सबर्ग में रहने, जोहान्सबर्ग कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका जो देश है उसके अंदर एक सिटी है। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर्ड स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। मतलब एक बुक थी, एक स्क्रैप बुक थी जिसमें बहुत सारे अखबार की कटिंग आप भी लगाते हो जब स्कूल टीचर आपको बोलते हैं, तो उस बहुत सारे ऐसे उसमें तस्वीरें लगी हुई थी अखबार की। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी, बहुत सारे जो फोटोग्राफ थी एक लड़के की। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों गोली मार दी थी, क्यों मारी थी भी गोली। देखो ये चित्र है। ठीक है, माया नायडू के घर का। माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद कानून से शासित था। मतलब यहाँ पे रंग भेद होता था। ठीक है, रंग भेद का मतलब क्या है? देखो, त्वचा, चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत, गोरे और अश्वेत काले लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियां भी। बताइए कितना भेदभाव था कि सिर्फ एक रंग के कारण। ये दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है,
वहां पे सिर्फ रंग के कारण आपके साथ में इतना भेदभाव किया जाता था। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वह भी वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, मतलब अच्छे से वेल मेंटेन्ड थी। सुसज्जित का मतलब वेल मेंटेन्ड होना, वेल अच्छे से सजी हुई होना। जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थी उनमें सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल एवं बस से अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने का इजाजत नहीं थी, मतलब अश्वेत जो लोग थे, काले जो लोग थे, उनको वोट भी नहीं दे सकते थे वे लोग। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी, मतलब रिजर्व थी, और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। गांधी जी आज से 100 वर्ष पहले, ये मैं आपको बता रहा हूँ, किताब में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, गांधी जी आज से 100 वर्ष पहले, ठीक है, और 1893 में, 100 साल से भी ज्यादा वर्ष हो गए अब तो, ठीक है, गांधी जी 1893 में कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका में गए थे। और दक्षिण अफ्रीका में जाके उन्होंने वहां पर रंग भेद के खिलाफ, वहां पे उसका विरोध किया। जो ये रंग भेद होता था भारतीयों के लिए और अश्वेत लोगों के लिए, मतलब काले लोगों के लिए, वहां पर वह खड़े हुए और सरकार से उन्होंने मांग भी करी। अभी आपको पता भी लगेगा, नेल्सन मंडेला जी का नाम भी इसलिए बहुत फेमस है क्योंकि उन्होंने भी इसी प्रकार से किया और बहुत समय तक ये कानून वहां पे चलता रहा जहां पे भेदभाव होता था, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। ये किताब के अंदर आप देख रहे हैं सामने। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहां के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, ठीक है। वहां के श्वेत अफ्रीकांस बोलते थे और हेक्टर पीटरसन जो लड़का था और बाकी विद्यार्थियों के लिए कि भैया ये वाली भाषा आप सीखो। वे अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। जूलू मतलब कौन? जो वहां की लोकल भाषा थी, जो हेक्टर पीटरसन जो लड़का था वह सीखना चाहता था। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। भैया 1976 में तो मतलब मेरे ख्याल से बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके माता पिता भी पैदा नहीं हुए होंगे, इतनी पुरानी घटना है ये। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला आ गया। नेल्सन मंडेला का नाम अभी मैंने आपको बताया था। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1894 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाता है। देखो कहाँ 1893 में 100 साल पहले गांधी जी गए थे, तब भी जो ये जो रंग भेद था तब भी था, और उसके बाद भी 1994 तक, 100 साल बाद तक ये रहा। कितना संघर्ष किया होगा वहां के लोगों ने अपने आप, अपनी समानता के लिए। आज हम यहाँ पे समान है ना, कहीं भी किसी बस स्टैंड पे खड़े हो जाते हैं, कोई भी लोग, अमीर गरीब, कैसे भी हो, छोटी हाइट का, बड़े, मतलब किसी प्रकार का भेद नहीं है भारत में। भारत में सब समान है। भारत का संविधान हम सबको समानता का अधिकार देता है। यहाँ पे रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मतलब अगर पुरुष है, औरत है, आदमी है, सबको हर जगह जाने की इजाजत है। किसी भी थिएटर में आप फिल्म देख सकते हो, ये नहीं बोला जाएगा। आप कहीं पे भी घूम सकते हो, आप किसी भी जाति धर्म के हो, लिंग के हो, किसी भी आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर रंग के आधार पर कितना भेदभाव सहा आगे लोगों ने, देखिए। इसलिए लोकतंत्र होना बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए भागीदारी, लोकतंत्र में भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पार्ट में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। कौन लेते हैं निर्णय? लोग लेते हैं, जनता लेती है। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये मैंने शुरुआत में आपको बताया था। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। ये मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनावों की खबरों पर चर्चा कीजिए। एक निर्धारित समय के बाद चुनाव होते रहने की क्या जरूरत है, ये आपको भी पता होनी चाहिए, ताकि अगर 5 सालों में या एक निर्धारित समय में सरकार अपने
जिन्होंने उनको चुन के भेजा था उनकी बात या उनका ध्यान ना रखे, तो फिर उनके पास ऑप्शन तो होना चाहिए ना जनता के पास कि अब भैया इनको चेंज कर दो। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखिए कि थोड़ा सा छूट गया था, अश्वेत लोग किस किस तरह से भेदभाव सामना कर रहे थे, इसकी सूची बनाओ, ये आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। हेक्टर और उसके साथी किस बात के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, क्या सभी लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार होना जरूरी है, क्यों है, ये आपको बताना है। मैं क्वेश्चन आंसर वीडियो में भी आपको इसके बारे में बताऊंगा। अब देखिए कि सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में ये अवधि 5 साल की है। अभी देखिए आपको पता है अभी चुनाव होने जा रहे हैं बहुत सारे राज्यों में, ठीक है। और कौन कौन से राज्य में चुनाव है, अगर आप उस राज्य में रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपने राज्य का नाम। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है ना। भागीदारी के अन्य तरीके, अब भागीदारी के अन्य तरीके क्या है कि चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके होते हैं। सिर्फ क्या ऐसे वोट डालना ही नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे अखबारों में लेख होते हैं। सरकार अगर कोई सही काम नहीं कर रही है तो भाई उसके बारे में बताते हैं कि भाई ये काम सरकार को ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सरकार पे नियंत्रण रखने का जो जनता अपना कार्य करती है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर बहुत सारी अन्य और चीजें हैं, ठीक है। देखिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, यहाँ पे आंदोलन भी करते हैं बहुत से लोग। जब आपकी कोई मांग पूरी नहीं होती, जैसे अभी आपने देश में देखा होगा विभिन्न प्रकार के अभी आंदोलन चलते रहते हैं। जब भी कोई भी एक विशेष समुदाय या कोई संस्थान है और उसकी कोई मांग होती है और सरकार उसको पूरा नहीं करती, तो वह शांतिपूर्ण रूप से, लोकतंत्र में लिखा है शांतिपूर्ण रूप से आप किसी उसका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, हिंसात्मक तरीके से नहीं, अहिंसा शांति रूप से आप आराम से बैठ के, ठीक है, आप उस तरीके से कर सकते हो। और लोग आंदोलन करते हैं, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी दिखाते भी हैं कि भाई हमारे जो अधिकार है हमें दिए जाने चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से होता भी है। तो ये वीडियो जो है आप देख सकते हैं, मैं इसको कंप्लीट करूंगा नेक्स्ट वीडियो के चैप्टर में, लेकिन मैं आपको अब इम्पोर्टेंट बता दूं कि जिस चीज के लिए मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में आपको चीज बताऊंगा, वो ये है कि सहज योग मेडिटेशन, सहज योगा ध्यान से आप अपना जीवन बहुत अच्छा कर सकते हैं। और सहज योग बहुत सारे हमारे छात्र कर रहे हैं, बहुत सारे अभिभावक, शिक्षक सब कर रहे हैं। जो लोग सहज योग करते हैं उनका धीरे धीरे करके उनका जो मेमोरी पावर है, उनका कंसंट्रेशन है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बहुत ऊपर हो जाता है। वो बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं, स्कूल में कोशिश करते हैं, तो जो भी उनको सीखना होता है वो अच्छे से सीख जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो सहज योग मेडिटेशन आप निरंतर करिए। उसके कुछ लिंक्स हैं जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसके थ्रू आप सहज योग मेडिटेशन कर सकते हैं और आपकी स्क्रीन पे भी वो भी आएगा। प्लीज जरूर कीजिएगा। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलेंगे। प्लीज बने रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। देश का भविष्य है, आप लोग पढ़ के और आगे बढ़कर इस देश को आगे बढ़ाइए। कुछ लिंक्स आपके लिए हैं, ये जो स्क्रीन पे आएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएंगे, उसके थ्रू आप जरूर सहज योग मेडिटेशन करिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलेंगे।